अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मेमन। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान विल अटैक ऑन ईरान। तो बहुत सारी ऐसी खबरें जो है निकल के आ रही, क्या पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे ईरान ने अटैक किया है तो डिफेंस पैक्ट भी साइन कर रखा है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान आज के समय सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस के बाकी मिलिट्री बेसिस को बॉम्ब कर रहा है और इसी बीच एक सवाल भारत में बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। आखिर सऊदी अरेबिया पे लगातार अटैक किया जा रहा है। लिटरली हमने इसकी इमेजेस देखी हैं। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट इमेजेस है सऊदी अरेबिया की। ये इनकी ऑयल रिफाइनरी का हाल किया है ईरान ने। ना आप अगर इसको अटैक नहीं कहते तो आप किसको अटैक कहेंगे? आप एक बात नोट करिएगा, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गल्फ स्टेट भी हो सकता है कि एक बड़ा एक्शन ले और ईरान के अगेंस्ट अटैक करे। जी हाँ, इसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स या फिर यूएई की एयरफोर्स एक्शन ले अगेंस्ट ईरान। ना इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इसाक दार, इनकी एक अजीब सी स्टेटमेंट वायरल हो जाती है। ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके बारे में आज से कई महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि हमने इस डिफेंस पैक्ट के बारे में ईरानियंस को बोला और ये कहा कि पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगा, जल्दी से डी एस्केलेशन करिए। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये एक दिन पुरानी है। उसके बाद ईरान ने काफी बार अटैक किया सऊदी अरेबिया को, इनकी रिफाइनरीज को काफी डैमेज पहुंचाया है। बट आप अजीब चीज देखिए, पाकिस्तान लिटरली धमकियां दे रहा है ईरान को कि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हम भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है ईरान को, उसके बाद ही ईरान थोड़ा बहुत थमा है, नहीं तो ये सऊदी अरेबिया पर बड़ा डैमेज करने वाले थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जनता को ये चूरण बेच रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ वो बस कागज का था, कुछ उस पर जमीनी एक्शन हो नहीं रहा। ये जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों पाकिस्तान ने अब तक ईरान को अटैक क्यों नहीं किया और खुद एक नई थ्योरी बना देंगे कि पाकिस्तान की वजह से ही ईरान ने सऊदी अरेबिया को ज्यादा डैमेज नहीं किया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ, 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेड कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। अब ये क्या एश्योरेंसेस दी, किसने दी, क्या दी, नो वन नोज। सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ बात हुई है या हमने पाकिस्तान से कुछ बात करी है। नो स्टेटमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नो स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान। पूरी दुनिया देख रही है कि एक मजाक का डिफेंस पैक्ट बना हुआ है, पाकिस्तान उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। लिटरली कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि तालिबान की फोर्सेस ने फिर से नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया। ना सऊदी अरेबिया इनकी रक्षा करने के लिए आया, ना ये लोग सऊदी अरेबिया का डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। इट इज अ पॉइंटलेस डिफेंस एग्रीमेंट। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ साल बाद सऊदी अरेबिया चुपचाप अनाउंस कर दे कि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान के साथ वो नल एंड वॉइड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको हम रिन्यू नहीं कर रहे। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी न्यूज एक आ रही है कि सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद, वहां पर तो ईरान पहले अटैक कर चुका है। अब एक रीसेंट अटैक किया गया है। सीआईए का स्टेशन है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, वहां पर एक ईरानियन ड्रोन से अटैक किया गया है। यहां पे आप देख पाओगे सीआईए स्टेशन इन सऊदी अरेबिया हिट बाय ईरानियन ड्रोन अटैक। ये रिपोर्ट बता रही है। ये बात अमेरिकन खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबली इस अटैक में बहुत से अमेरिकन मारे गए हैं। यहां पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। Official sources confirmed that a suspected Iranian drone has hit a CIA station in Saudi Arabia's capital. Jennifer Griffin is live in Washington. Jennifer, what do we know?
Well, Jessica, we've confirmed with an official source that, in fact, it was an Iranian drone that struck the station, the CIA station in Riyadh. It was part of that U.S. Embassy compound, part of that drone strike last night. अब इस अटैक में अगर बहुत से अमेरिकन मारे जाते हैं तो यूएस जनरली सोचेगा कि इस वॉर में ईरान पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा. दे आर अटैकिंग एवरीवन. ये सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजराइल को, ये इवन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हर्मुज चोक हो चुका है. एशियन स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं. भारत की स्टॉक मार्केट खैर उतनी नहीं गिरी जितनी कोरियन या फिर बाकी एशियन स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं. बट दुनिया भर में इस वक्त एक आप कह लीजिए पैनिक फैला रहा है ईरान और यूएस पर प्रेशर डाल रहा है कि बस अपना ऑपरेशन जो है एपिक फ्यूरी ये जल्द से जल्द बंद करिए. नाउ ये रियलिटी है पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की विद सऊदी अरेबिया. बट आप ऑनलाइन जाओगे ना, पाकिस्तानी इसका जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से ये फेक अकाउंट बनाकर नैरेटिव पुश करते हैं, ये कमाल है. मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई अकाउंट्स बना रखे थे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, फेक अकाउंट्स थे. एक ये अकाउंट है एक जर्नलिस्ट का, ये जी यहां पर बात कर रहा है कि देखो इजराइल पे अटैक हुआ है. नाउ नीचे क्या हुआ, साफ साफ x.com ने ये फ्लैग कर दिया कि ये जो वीडियो है ये AI से ओवरले करी गई है, ये रियल वीडियो नहीं है. बट पाकिस्तानी इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं दिखाने के लिए कि देखिए ईरान इजराइल पे बहुत सारे अटैक कर रहा है. थैंकफुली x.com पे आज के समय जो फेक न्यूज़ को टैकल कर रहे हैं निकिता बायर, इन्होंने ये बोला कि ये आदमी कौन है, ये जर्नलिस्ट कब बना, ये जर्नलिस्ट, ये अकाउंट कब बना. और फिर इन्होंने यहां पर यह बात मेंशन करी कि कल रात को हमें एक आदमी मिला जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था. ये अकेला 31 अकाउंट्स खुद चला रहा था और AI वॉर वीडियोस पोस्ट कर रहा था. ऑल वर हैक्ड, सभी अकाउंट्स हैक किए हुए थे और इनका यूजर नेम चेंज कर दिया गया था ऑन February 27th टू ईरान वॉर मॉनिटर और सम डेरिवेटिव. वी आर गेटिंग मच फास्टर एट डिटेक्टिंग दिस एंड ऑल्सो एलिमिनेटिंग द इंसेंटिव टू डू दिस. ये चीज मेरे हिसाब से YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करनी होगी. पाकिस्तानी मास स्केल पर, कई मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी होगा 50 अकाउंट चला रहा होगा, उसमें 10-20 इंडियंस के होंगे. वो इंडिया के अगेंस्ट भी कमेंट्स करेंगे, इंडियंस को आपस में भी लड़वाएंगे. कमाल का नेटवर्क है इन लोगों का. ये तो अब धीरे धीरे ये चीज सामने आ रही है कि कैसे ये लोग फेक वीडियोस, फेक इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं. AI का बहुत ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है इनके द्वारा. बट आप इमेजिन करके देखो कि आज के समय इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पर ये कुछ पाकिस्तानी इतने सारे अकाउंट्स ऑपरेट करके मास स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इन द फ्यूचर क्या पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, देखिए अगर कुछ एक्शन पाकिस्तान लेगा भी तो वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की वजह से नहीं, यूएस के प्रेशर के अंडर लेगा. इट्स ऑल अबाउट यूएस. इनके रक्षा मंत्री ने रिसेंटली एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ईरान. इन्होंने कहा है कि अफगान, पहले तो कहते रहे बस अफगान और इंडिया ये दोनों हमारे अगेंस्ट है, अफगानिस्तान, इंडिया, अब इसमें ईरान को भी ऐड कर दिया गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. ये लोग स्लोली नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस टाइप का. फिर ये आगे कहते हैं कि अफगान, इंडिया और ईरान ये पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं. देखो, जिस देश ने असल में पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बना रखा है उसका तो ये मेंशन नहीं कर रहे. उसके बारे में जिस आदमी ने आवाज उठाई थी वो जेल में आज के समय, आंख में भी दिक्कत आ रही है उसके. बट यहाँ पे आप देख पाओगे, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल ऑन द लैंड ऑफ फिलिस्तीन टुडे, एवरी कैटास्ट्रॉफी दैट हैज बीफॉलन द इस्लामिक वर्ल्ड. यहां पे आप लोग देख पाओगे लिखा है द जॉइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया विल देन बी enmity towards Pakistan, making our borders insecure, surrounding us with enemies from all sides and turning Pakistan into a vassal state. मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर सऊदी अरेबिया अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान पर, उस केस में यूएस पाकिस्तान को भी नज करेगा कि अब आपको भी कुछ ना कुछ यहां पे करना होगा. तो आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम में क्या भारत भी कर सकता है अपनी बॉर्डर पे कुछ, ये करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है. आई बिलीव भारत अभी कुछ अपनी तरफ से नहीं करेगा. आई मीन हमारी पॉलिसी सिंपली ये है कि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं. कुछ आतंकवादी हमला होता है, अगर उसके ट्रेस हमको मिलते हैं वापस पाकिस्तान में, तो ऑपरेशन सिंदूर वापस कंटिन्यू होगा. अभी के लिए चांसेस कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हो. पाकिस्तान काफी हद तक ईरान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स है वहां पर उलझा रहेगा. ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इससे भारत को एक जियोपॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है.
और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑनलाइन कभी आप देखते हो कि कोई एक बड़ी अग्रेसिव कमेंट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और उसने झंडा किसी और देश का लगा रखा है और आप फिर उस देश को कोसना शुरू कर देते हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखना कि ये आदमी उस देश का है भी या फिर एक पाकिस्तानी है जो बस एक्ट कर रहा है कि वो एक इंडियन है या अमेरिकन है या फिर ब्रिटिश है या फिर इजरायली है। ये लोग मास स्केल पर अवेलेबल है, कई इनके अकाउंट्स हैं। ये लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में और हर जगह मैनिपुलेशन करते हैं नैरेटिव की। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बी केयरफुल। जो भी कमेंट्स आप देखते हैं उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाना मत स्टार्ट करिए। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफर किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है। व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड, घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले नंबर तो फेक अकाउंटों की बात करें ना, तो भाई फेक अकाउंट पूरी दुनिया के लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन जो है वो फेक अकाउंट नहीं बनाते। भाई मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फेक अकाउंट बना बना के मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी तो छोड़े ना, यूट्यूब के कितने फेक अकाउंट होते हैं, दूसरे हर चीज़ में फेक अकाउंट बनाते हैं। इंडियन भी बड़ी भाई पूरी दुनिया में यार बनती ये जो है साइबर वाले भाई साहब जो सिस्टम करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं भाई। IT सेलर जो होते हैं ये जमाने में अब चलो मैं तनकीद के तौर पर इंडिया नहीं कह रहा, पाकिस्तान कम नहीं है, इंडिया भी कम नहीं है भाई। ये हमारा तो अमेरिकन की सैलरी जो रिटायर्ड उनके थे बूढ़े लोग, ये एक मरतबा खबर आई थी ना कि वो चंद एक इंडियन लोग थे जिन्होंने उनके हैक करके सैलरी निकाल तो वो तो अलग मुद्दा है ना। मतलब यार हैकर तो हैकर, हाँ, साइबर क्राइम ही है ना, बिल्कुल, तो ये पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान दूध का धुला नहीं है, यहाँ पर भी है भाई साहब। और भाई ये जो बलोचिस्तान के लोग बन के जो है पाकिस्तान की आर्मी के कमेंट के नीचे जो बातें कर रहे हैं, जो PTI के सपोर्ट कर रहे होते हैं, कौन होते हैं? उसमें आधे इंडियन होते हैं भाई, बिल्कुल होते जो हैं, TTP के लोग बन के बैठे होते हैं जी। अच्छा, सर ने PTI बात ये की कि आने वाले वक्त में क्या ईरान पे पाकिस्तान हमला करेगा। मैं तो ये पहले सवाल करूंगा, जो हमारी उनसे पहले जंग शुरू हुई है अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ पे सऊदी अरब ने कितना आके हमला किया हमारे साथ मिलके। यार पता है साथ क्या? में एक और बात ये है हाँ? कि ईरान ने डायरेक्ट सऊदीया के किसी भी शहर को या उनकी किसी भी
सरकारी दफ्तर को, किसी सरकारी नहीं बिल्डिंग किया। को अटैक नहीं किया है। अमेरिकन बेसेस जो थी, और वो बकायदा कानूनी हक रखते हैं। अब यहाँ से तो वो अमेरिका को मिसाइल मारने पे से तो रहे ना, उनके गिरदो निवाब में जितनी बेसेस है अमेरिका की, तो उस भाई पर। और मजे की बात ये है कि ईरान ने पहले उनको ये वार्न बताया किया था, अगर हम पर अटैक हुआ तो हम अमेरिकन बेसेस जो अरब अमारात में है हम उनको निशाना बनाएंगे। ये पहले उन्होंने वाज़ेह कहा हुआ है भाई साहब। और इजराइल के चैनल्स पे ये भी खबर निकल के आई थी कि ईरान ने उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज है ना सऊदीया की, वहां पे हमला किया। लेकिन ये देख लें कि मैं दोनों तरफ से रिफाइनरी पे तो अटैक हुआ है मेरे ख्याल में। नहीं हुआ। ईरान ने भी बोला कि नहीं हुआ, फिर सऊदीया ने भी बोला, क्लेम किया MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि हमारे किसी ऑयल रिफाइनरी पे कोई अटैक नहीं हुआ। वही बात आ कि सोशल मीडिया के गलत अकाउंट भी हैं, गलत हैंडल्स भी हैं। ईरान ने तो शायद ये भी बोला कि हमने अटैक किया ही नहीं है। तो बोला है ना, नहीं किया हमने। तो ये भाई कोई और अब एक और चीज भी है, एक और चीज भी है, मेरी बात सुनो। अब जो उनकी डिफेंस मिनिस्टर UAE की एक लड़की है, उसकी आज सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट आई थी कि हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने उनको कॉल की कि बात ये है कि आपकी जो वहाँ पे अमेरिकन बेसिस है ना, सारे हमारे खिलाफ ऑपरेशन उधर से हो रहे हैं, हम उनको निशाना बना रहे हैं, हमारा आपके साथ कोई इस तरह लड़ाई वाला मुद्दा ही नहीं है। एक आम फहम सी बात है, लड़ाई किनकी हो रही है? ईरान और अमेरिका की, इजराइल की, सॉरी इजराइल और ईरान की। अच्छा, इसमें अब मुस्लिम कंट्री जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर दे, ये तो फिर भाई वो कामयाब हो गई। यार दुनिया चाहती है ना, वो चाहते हैं। एक मिनट के लिए ये सोचने की बात है ना, शर वो पैदा करे और लड़ना शुरू आपस में ये मुस्लिम कंट्री कर दे, क्यों भाई? वो चाहते हैं कि हम इससे फायदा उठाएं। नहीं अभी तक फिर किसी ने जवाबी कार्रवाई तो भाई नहीं करेंगे, क्यों ईरान पर अटैक नहीं करेगा? हमारे उनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं। भाई ईरान जो है मौजूदा टाइम पे घायल चीता हो चुका है, कोई घायल शेर है, इसलिए क्योंकि उसके टॉप के लीडर जो है वो मारे गए। अगर भाई रिटेलिएट में अरब कंट्री कोई भी UAE, अमान, दूसरा बहरीन, सऊदी अरेबिया, कोई भी अगर अटैक करता है तो भाई उसकी तबाही उतर जानी। उनको पता है कि भाई अगर हम अटैक करेंगे, ईरान तो पहले ही बड़ा गुस्से में है, वो इजराइल का गुस्सा जो है वो इन पे निकल जाना है। और बाकी रही बात पाकिस्तान के पैक्ट साइन की, तो भाई बात ये है कि भाई पहले नंबर तो सऊदी अरब चाहते नहीं है कि वो लंबी जंग में फंसे ईरान के साथ। अगर पाकिस्तान अगर सऊदी अरब जंग में लंबा फंस जाता तो फिर कहते कि भाई पाकिस्तान जो है वो ईरान पे अटैक करता, क्योंकि डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। और भाई जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, मेरे ख्याल में कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक कंट्री से जब मामला जो है वो बढ़ चुका है, वो उसके काबू से निकल रहा है, तब दूसरा कंट्री हेल्प करेगा ना। तो एक कंट्री अगर वो उस चीज को बातों से ही कंट्रोल कर सकता है, पाकिस्तान ने बोला ईरान को कि आप मजीद अटैक ना करें, उन्होंने भाई साहब बात मानी है और सऊदी अरब से भी गारंटी लेकर दी है कि हम जवाबी कार्रवाई ईरान पर नहीं करेंगे। और उसमें ये जो किरदार है ये पाकिस्तान ने अदा किया है। क्या डिफेंस मिनिस्टर का नाम है हमारे का? इसाक डार, डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी PM, हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये काम भाई साहब बातचीत इन्होंने करवाई है। अच्छा, किसी तरीके से अगर इन्होंने अपना शोरा बचा भी लिया, खुद को सेव कर लिया, सऊदी अरब को भी साइड पे कर लिया, तो अच्छी चीज है ना। तो ये मैं कहता हूँ अच्छा, बजाय एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मारने के, ये तो मैं कहता हूँ ज्यादा बेहतर चीज इन्होंने हल निकाल भाई। अगर मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है, ट्रम्प से कल ये पूछा गया था, आप जब वो कॉन्फ्रेंस से निकले ना, उसका चेहरे के तासुरात बड़े अजीब से थे। वो इन्होंने सिंपल से बोला कि हमारी जो अचीवमेंट थी वो नहीं हो रही, हमारा रजीम चेंज का जो प्लान था वो नहीं हो रहा। बच्चियों के ऊपर आप बमबारी करोगे तो रजीम चेंज कैसे होगा? लेकिन उसने अंदर खाने ये भी बोला है कि जो जिनके साथ मेरी सिक्योरिटी के मामलात है ना, अरबी कंट्री के साथ, उनके साथ चीजें भी डील फाइनल नहीं हो रही, यानी कि वो भी ईरान पे हमला नहीं कर रहे हमारे कहने पे। वो गुस्सा है अमेरिका पे, अरब कंट्री अमेरिका पे गुस्सा है कि भाई वो समझ गया इनका मकसद ये है कि अरब आपस में लड़े, हम इनसे फायदा उठाएं, सिंपल सी बात है। बाकी और दूसरी बात आपकी वो बात है कि आयतुल्लाह खामनी ने एक चीज अच्छी की है जो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, जो उसने अपने बेटे को नामजद करके गया ना सुप्रीम लीडर,
अब उनका डिफेंस मिनिस्टर बना रहा था, वो सब की लिस्टें बना के गया हुआ हर महकमे की, यानी कि आर्मी चीफ है 5-6, सुप्रीम लीडर है 5-6, डिफेंस मिनिस्टर है 5-6, अगर कोई एक मरे तो दूसरा फौरन अपॉइंट हो जाएगा। सही है। ये उनको पता बड़ी है अच्छी कि चीज सारी थी। दुनिया उनका दुश्मन है। चलें जी, आई विश के जंग रोकी जाए, क्योंकि भाई ये जो जंग छिड़ गई खित्ते में तबाही हो जानी। भाई हमारे पास भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यूरोप तक भाई तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जहाँ पर वो $1.5 का मिलता था, आज वो €2 के करीब चला गया उधर रेट, जो जर्मनी भाई साहब, भाई पूरी ईरान से दुनिया, पूरी दुनिया। ईरान से हमारे यहाँ आने तेल आने में 1 आधा दिन लगता हो, 2 दिन लग जाएंगे। एक बात कर दूं तो यहाँ से जब यूरोप में जाएगा भाई वो तो बड़ा टाइम लगता है, और रस्ते में रास्ता क्या बंद कर दिया बंद ना हो ईरान गया। ने। बाकी अरब कंट्री जो है ईरान के ऊपर दबाव में ना आ जाए अमेरिका के, वरना वो करेंगे नहीं दबाव में आकर भी नहीं करेंगे, और ना और ही पाकिस्तान जो है वो करेगा। दबाव में आकर भी अटैक नहीं करेगा। जितना उसके मर्जी पीछे रीजन दबाव ये है डालें। कि भाई पाक फौज ने बड़ी मुश्किल से भाई अपना इमेज सेव किया है, जी। और उन्होंने जो सूरत थी ना कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था और एम्बेसी पे अटैक हो गया था भाई उनकी पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से, आम पब्लिक की पाकिस्तान के तरफ से। पास ये पॉइंट है कि हम नहीं कर यूएस ने सकते। अटैक किया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान पब्लिक टूट पड़ी थी। तो भाई हमारी फौज अगर ईरान पे अटैक करेगी तो फिर क्या पूरी होगा? कंट्री सवाल ही में नहीं क्या? पैदा तो जो इन्होंने थोड़ा बहुत इमेज बनाया है ना, तो वो भाई खराब हो जाना, तो इसलिए फौज इस तरह की हिमाकत नहीं करेगी। ऐसे ही। चलें जी, सही है। अपनी रात रूबता कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।